नमस्कार दोस्तों, एलिस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे साइंस, ये बायोलॉजी के साथ। ये चौथा लेक्चर है। तो पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? हरित लवक है, या अवर्णीय लवक, या वर्णीय लवक, या जीव द्रव्य, जीव द्रव्यक? इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवर्णीय लवक। जो स्टार्च है और प्रोटीन और तेल कणिका को संग्रहण करने वाला अवर्णीय लवक होता है। देखो, जो ये लवक होते हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ठीक, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबद्ध कोश यानी कोशिका यानी लवक के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है लिकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक, तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो आपका लिकोप्लास्ट है यानी कि जो अवर्णीय लवक है, इनमें होता क्या है कि तीन प्रकार के खाद्य सामग्री स्टार्च, स्टार्च प्रोटीन और सेल यानी कि वसा कणिकाओं का संग्रहण ये करता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान देना है। जो अवर्णीय लवक है या यानी कि हम इसको लिकोप्लास्ट, इंग्लिश में लिकोप्लास्ट कहते हैं, रंगहीन लवक होता है। रंगहीन लवक, रंगहीन यह लवक होता है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं। पौधे का जो होता है अंधेरे हिस्से में, जैसे कि मान लो जड़ में, अंधेरे हिस्से में अवर्णीय लवक पाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 102। निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? इस प्रकार की जो कोशिका है वो कहाँ पाई जाती है पौधों में? जड़ों और पुष्पों में, पत्तियों और प्रारोहों में, या तनों और जड़ों में, पुष्पों और पत्तियों में? प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 हो जाएगा, पत्तियों और प्रारोहों में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जो चित्र बना है ये कोशिका का, वो पत्ती और प्रारोहों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 103। वायु तक कोशिकाएं में पाई जाती है, खाली स्थान है। जो वायु तक कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मटर में, जलकुंभी में, नीम में, या नागफनी? बताना है। वायु तक कोशिकाएं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जो होती हैं जलकुंभी, जैसे जलकुंभी हो गया, और सिंघाड़ा में भी। जलकुंभी और सिंघाड़ा में जो वायु तक कोशिकाएं होती हैं ये जलकुंभी और सिंघाड़ा में पाई जाती हैं। ठीक है, क्यों? ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिका अवकाश होते हैं यानी जो गैप होते हैं, तथा उनमें वायु भरी रहती है, इसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहता है, उन्हें वायुतक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें वायुतक कहा जाता है। इन वायुतक को वायु कोष्ठ भी, जो अगर वायुतक को वायु कोष्ठ भी कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 104। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? जो रंगहीन लवक हैं वो क्या कहलाते हैं? अभी आपने पढ़ा, जो रंगहीन लवक होते हैं वो अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक को क्या बोलते हैं? लिकोप्लास्टिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, रंगहीन लवक लिकोप्लास्टिड कहलाते हैं। लिकोप्लास्ट जो है स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। ये पहला ही प्रश्न था। एपी एपिकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो आवश्यक चयापचय कार्यों वाले एक प्लास्टिड है जो द्वितीय एंडोसिम्बियोसिस के माध्यम से विकसित होता है। एपिकोप्लास्टिड। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं, क्रोमोप्लास्ट जो होता है फूलों और फलों और कुछ पत्तियों और जड़ों में कैरिटोनायड वर्णक के संश्लेषण और भंडारण में कार्य करता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट की बात किया जाए, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट पौधे का एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105। जहां पर डाउट हो वहां पर पूछ। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित? विशेष झिल्लियों में, हरित लवक में, कोशिका के कोशिका द्रव में, या प्लाज्मा झिल्ली के अंतर वलन में? प्रश्न नंबर 105। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर वलन में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कुछ जो जीवाणु जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में
प्रकाश जो संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषक जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु में प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक मैं आपको बता चुका हूं कि भैया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, दोनों बारे में आपको बता चुका हूं। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ संबंधित होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 106। पादप कोशिकाओं की भित्तियां से बनी होती है, जो पादप कोशिकाओं की भित्तियां होती है किससे बनी होती है? साइटोसाल से, कोशिका द्रव्य से, सेल्यूलोज से या ग्लूकोज से। तो ये जो बनी होती है पादप कोशिकाओं की जो भित्तियां होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, देखो जो कोशिका है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों की को जंतुओं से भिन्न करती है। जो कोशिका भित्ति होती है भैया, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ठीक है, कोशिका जो भित्ति होती है केवल पादप कोशिकाओं में ही ये पाई जाती है। ठीक है, जो कि ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक भी करती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है, जो सेलुलोज। ठीक है, यह कोशिका जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो होता है ये कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 107। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है जटिल, उसको हम क्या कहते हैं? माल्टोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज या लैक्टोज। प्रश्न नंबर 107, इसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलोज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 में हम लोग देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? मैं आपको बताना है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और हरित लवक। प्रश्न नंबर 108, प्रश्न नंबर 108 में जाएगा हरित लवक। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करता है। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। इसमें क्या? क्लोरोफिल के कारण इसका हरा रंग होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाया जाता है। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। ये भी ध्यान देना, पौधे में जो भोजन का निर्माण होता है उसमें भी ये हरित लवक सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसको हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर। ठीक, इसको भी आपको ध्यान देना भाई। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? फटाक से इसका आंसर दीजिए। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या आयरन है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी, हुआ वाला प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 110। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में, इनमें से ऐसा क्या है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं? गाल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या केंद्रक। प्रश्न नंबर 110, तो जो लवक होता है, लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? इनमें से ऐसा कौन सा वर्णक है जो फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण में हिमोसाइनिन है या मेरोसाइनिन, इंडोसाइनिन या एंथोसाइनिन? एंथोसाइनिन। प्रश्न नंबर 111, ठीक, तो हो जाएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है,
तो एंथोसाइनिन है ये जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में भी ये पाया जाता है। और ये सेब में जो गुलाबी रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण ही गुलाबी रंग होता है सेब में, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अगर मैं यहीं पर हीमोसाइनिन की बात कर लूं, जो हीमोसाइनिन है रक्त को नीला बनाता है। रक्त को क्या बनाता है? ये रक्त यानी ब्लड को ये नीला बनाता है हीमोसाइनिन। ठीक, जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद है। ठीक, ऑक्टोपस हो गया, मकड़ियां हो गया, केकड़े और बिच्छू में भी जो होता है हिमोसाइनिन, ये ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, मकड़ियां हो गया, केकड़े और बिच्छू में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर हम यहीं पर बात कर लूं, ठीक, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है ये रक्त को लाल बनाता है तथा सभी कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जीवों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अगला 112, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी व लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन है, टेथोफिल है या क्लोरोफिल है? प्रश्न नंबर 112 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, तो है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पौधों में पाए जाने वाला जो नीला, बैगनी और लाल है वो फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? इनमें से ऐसा क्या है जो पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, जो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इनमें से कौन सा ऐसा घटक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, इसमें क्या, इसमें मैग्नीशियम तत्व भी पाया जाता है, बट आपने अभी पढ़ चुके हैं। ओके भैया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर है 115, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। वही प्रश्न फिर पूछा गया है, वो जो वर्णक होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी, अब हम लोग यहाँ चलेंगे भाई, अगला जो टॉपिक है ऊतक। यहाँ से आपको ऊतक से संबंधित प्रश्न सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 116 देखिए, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? इनमें से कौन सा ऐसा ऊतक है जो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशी ऊतक या उपकला ऊतक? प्रश्न नंबर 116 में हो जाएगा उपकला। जो उपकला जो ऊतक होता है वो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उपकला ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाला ऊतक को उपकला ऊतक कहा जाता है या कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 117, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसको विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि वे सेल के पावर हाउस है, या क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, या क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। और 117 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका 117 का डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सा मानव मानव जो है शरीर के संचालन के लिए तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन है, या तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन, तंत्रिका और उपकला ऊतकों का संयोजन, या पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन? मानव शरीर के संचालन के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? प्रश्न नंबर 118। ठीक है, तो पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर इसका 118 का डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखो, मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशी ऊतक, ठीक, तो संयोजन उत्तरदायी है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? ठीक,
पेशी ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं, इनमें संकुचन की क्षमता, जो पेशी ऊतक होता है, तो यहाँ पर भी पेशी और संयोजी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, इसमें गलत दिया था। ठीक, ऑप्शन में गलत दिया था, इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए भाई, तंत्रिका और पेशी ऊतक का संयोजन। ठीक, मुख्यतः जो होता है तंत्रिका और पेशी, यहाँ पर बी होगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी दिया था, लेकिन इसका सही फिर बी माना गया था, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक, आयोग ने इसको बी माना था, तंत्रिका और पेशी ऊतक का संयोजन हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है, डाउट नहीं होना इस क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 119, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, या आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए, यानी ये किस किस ऊतक का ये कार्य है। प्रश्न नंबर 119। ठीक है, पेशी ऊतक है, उपकला है, वसा है, या अवकाशी, तो अवकाशी ऊतक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, अवकाशी ऊतक जो है यह ऊतक शरीर में अन्य संयोजी ऊतकों की अपेक्षा सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है। यह ढील ढाल ऊतक होता है, जो प्राय अन्य ऊतकों को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का कार्य करता है, जो अवकाशी ऊतक होता है। यह शरीर के प्रत्येक भाग में, जैसे कि त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में तथा पाचन नली आदि में ये पाया जाता है, अवकाशी ऊतक। अगला है प्रश्न नंबर 120, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। जो हड्डी होता है वो कैसा है, तंत्रिका ऊतक है, संयोजी है, पेशी है, या उपकला ऊतक। ठीक है, जो हड्डी है वो संयोजी ऊतक है, क्या है, संयोजी ऊतक हो जाएगा। ठीक है, हड्डी एक संयोजी ऊतकों का उदाहरण है। ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होते हैं। जो जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उपकला ऊतक है, अगर हम जंतु ऊतक की बात करें चार प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक हो जाएगा, और संयोजी है, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक, ये चारों होते हैं। अस्थि या हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़ व मजबूत संयोजी ऊतक होते हैं, बात आपको ध्यान देना है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना होता है। अंगों एवं शरीर को आकार देना तथा उसे बनाए रखना, ये कार्य होता है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 121, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच इनमें से कौन सा ऊतक, वो वसा ऊतक होता है, क्या हो, वसा ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है, ढीला संयोजी ऊतक है, जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है, जो कि वसा ऊतक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 122, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। इनमें कौन सा ऐसा ऊतक है जो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, तो वो होता है एरियोलर, एरियोलर ऊतक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, एरियोलर ऊतक अंग के अंदर इस रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों को ठीक करता है। यह संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच, नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। कहां पर, अस्थिमज्जा में। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे भी होते हैं, जो एरियोलर ऊतक होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 123, हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा है। वसा संचयक ऊतक हमारे शरीर में कौन सा है, तो एडिपोज ऊतक जो होते हैं, यानी जो वसा ऊतक एडिपोज ऊतक होते हैं, ये होते हैं वसा संचयक ऊतक होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, देखो जो होते हैं भाई वसा जो संचयक ऊतक होते हैं, एडिपोज ऊतक, कोई दिक्कत परेशानी है तक किसी को। हम्म, अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 124, ऊतक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऊतक जो होता है वो क्या होता है, मैं उसको 2 बार बता चुका हूं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से
दिखने और कार्य करने में समान होती है वो होते हैं ऊतक होते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है वो टिश्यू यानी कि ऊतक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर जाएगा। बाकी जो जंतु ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। ठीक है, ये 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 125। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर गति से संबंधित है। वो क्या कहते हैं? उसे हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ऊतक कहते हैं। यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 126। रक्त और हड्डियां के उदाहरण हैं। जो रक्त और हड्डियां हैं ये किसके उदाहरण हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण है या एपिथेलियल ऊतक या भैया मेरिस्टेमेटिक ऊतक या तंत्रिका ऊतक? रक्त और जो हड्डी होते हैं ये किसके उदाहरण होते हैं? प्रश्न नंबर 126 में जाएगा संयोजी ऊतक। जो रक्त होता है और जो हड्डी होती है दोनों ही संयोजी ऊतक होते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। रक्त वाला अलग से कई बार पूछा गया है कि रक्त क्या है भाई? रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 127। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो इनमें जो संयोजी ऊतक है वो हड्डी है। रक्त साथ में रक्त भी है। रक्त और हड्डी ये दोनों ही संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? इनमें से कौन सा ऐसा? वही प्रश्न फिर पूछा गया है। हड्डी है वो एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129। एक संयोजी ऊतक है तो रक्त जो होता है रक्त एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर जाएगा रक्त। अगला है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। रक्त प्रकार के ऊतक का। अरे भैया फिर वही प्रश्न पूछा गया है। देखो रक्त 2 बार प्रश्न पूछा गया है तो रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। रक्त बेटा संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट है जो कि आज लास्ट है। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है भाई? रक्त एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी। देखो रक्त कितनी बार अलग से पूछा गया है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल फिर से लेक्चर में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिए।